नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 पर। दोस्तों, आज एक नई चीज आपके सामने शिक्षण कौशल से संबंधित टेस्ट है। कम से कम 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 10 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो आपके 30 से 40 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला टेस्ट होगा और इसी सीरीज में आगे हम लोग जोड़ते रहेंगे। टेस्ट 1 है तो आगे आकर के टेस्ट 2 भी आएगा, है ना? और उसी हिसाब से मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके होंगे, यदि क्लास पसंद आएगी तो जाते जाते एक बार लाइक जरूर करिएगा, अगर पसंद आएगी तो ही। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दोस्तों। और अगर पसंद आ जाए तो शेयर भी बनता है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि मकतब का संबंध है। मकतब, ठीक है, मकतब का संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ भी चुके हैं, एकदम तेजी से उत्तर दीजिए। आप लोग उत्तर देते रहिए, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, देखिए मकतब, मकतब किस शब्द से बना है? यहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मकतब बना है कुतुब से। किससे बना है? कुतुब से बना है। ठीक है, और कुतुब का अर्थ होता है दोस्तों उसने लिखा। क्या होता है? उसने लिखा। ठीक है, अब बात आई कि कुतुब से बना है, इसका अर्थ होता है उसने लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि यहां लिखना सिखाया जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों? अब समझिए कि कहां से जुड़ा है। मकतब जो जुड़ा है वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भैया? मकतब जो जुड़ा है वो आपका है प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। मतलब ये क्या थे? ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। किसके केंद्र? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। और बात क्या होती थी कि यहां लिखना सिखाया जाता था। ध्यान रखिएगा, लिखना सिखाया जाता था। ठीक है, बात आई उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा के जो केंद्र होते थे उन्हें मदरसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मदरसा कहा जाता था। और जो मदरसा होता था ना, ये किसी ना किसी मस्जिद से लगा हुआ होता था। ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपको पता है, जीवन परक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा किसने दिया है? गांधी जी ने इसका सिद्धांत दे दिया 1937 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम दिमाग में सेट करते हुए चलिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन का सिद्धांत, निस्यंदन मतलब जानते हैं क्या होता है? छनाई, मतलब छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया था दोस्तों? ये आपको दिया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं भारत में। ठीक, अब बात करते हैं कि ये है क्या छनाई का सिद्धांत। जैसे देखिए, आप छन्नी लगा दीजिए, एक छन्नी, उसके ऊपर दूसरी छन्नी, उसके ऊपर तीसरी छन्नी, और आपको क्या करना है? जूस अगर आपको छानना है तो आप क्या करेंगे? चाय आपको छाननी है। आहा, चाय का नाम सुनकर जितने चाय प्रेमी हैं उनके मुंह में पानी आ गया होगा। देखिए, चाय आपको छाननी है तो आप क्या करेंगे? हर एक छन्नी में नहीं न डालेंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे कि सबसे ऊपर वाली छन्नी में गिरा दीजिए। चाय छनते 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 एकदम नीचे वाली छन्नी तक पहुंच जाएगी। बस सेम चीज यहां पर लॉर्ड मैकाले ने भी दिया, छनाई का सिद्धांत। जैसे मैंने आपसे कहा कि छन्नी कई रख लीजिए, वैसे ही मैकाले ने कहा कि समाज में कई वर्ग हैं। एक छन्नी नीचे वाला निचला वर्ग, बिचला वर्ग, बिचली छन्नी ऊपर वाला सबसे उच्च वर्ग। ठीक है, तो इसने कहा कि भैया सबको चाय पिलाने से अच्छा है, सबको शिक्षा देने से अच्छा है, ऊपर वाली छन्नी को शिक्षा दे दीजिए, ऊपर वाली छन्नी में चाय गिरा दीजिए, शिक्षा रूपी चाय गिरा दीजिए। छनते छनते वो नीचे तक भी चली जाएगी। तो सभी वर्गों को शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक वर्ग को शिक्षित करिए जो सबसे उच्च वर्ग हो। वही है आपका छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। चार्ल्स ग्रांट का नाम यहां पर चारों ऑप्शंस पोस्ट मॉर्टम कर देना है, पूरा पूरा चारों ऑप्शंस। चार्ल्स ग्रांट भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा का जनक कौन हो गया? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया होगा। मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो बात अलग है, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑकलैंड की जैसे ही बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो है पाश्चात्य और जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब ये विवाद क्या था आपने पढ़ा भी है, तो मैं बता दे रहा हूं कि जो
अंग्रेजी शासन के द्वारा शिक्षा हेतु अनुदान राशि मिलती थी, तो उसमें क्या किया जाता था कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, देखिए प्राच्य मतलब जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन वाली, और पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता वाली जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेज क्या करते थे, इसी व्यवस्था पर ज्यादा पैसा खर्च कर डालते थे, तो ये प्राच्य वाले क्या करते थे, नाराज हो जाते थे। तो यही विवाद चल रहा था। तो इसको समाप्त किसने किया, पूर्ण रूप से ऑकलैंड ने समाप्त किया। और दोस्तों इसका घोषणा पत्र कब आया था, 1839 में। ये विवाद एकदम समाप्त हो गया। ठीक है, बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भैया कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। क्या किया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ठीक है, और ये भी कब किया, ये किया 1781 में। कब किया भैया, 1781 में क्या किया, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। चलिए आगे, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरे प्रश्न की ओर। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग किसे कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में भैया। अगर आप यहां पर चूक गए तो परीक्षा में 1 नंबर आपका चला जाएगा। आप यहां गलती करिए, परीक्षा में मत करिएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, जो भी नए जुड़े हैं, आप जाइए, सीडीपी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें ये सारी वीडियोस दी जा चुकी हैं। इसका नोट्स भी टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। डन है। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग। आप लोगों का उत्तर आना शुरू भी हो गया होगा दोस्तों। तो ये आयोग कौन था, कौन सा था, हंटर आयोग। कौन सा था दोस्तों, हंटर आयोग। ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और किसने गठन किया था दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया विलियम हंटर की अध्यक्षता में। हंटर आयोग जो है दोस्तों कब गठित हुआ, तो यह गठित हुआ 1882 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हंटर आयोग है वो कब गठित हुआ, तो 1882 में। किसने गठन किया, लॉर्ड रिपन ने। अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। ओके, डन है इतना। तो आप समझ गए, भारतीय शिक्षा पर प्रथम आयोग या प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग आप कह सकते हैं हंटर आयोग को। कोठारी आयोग 1964। ठीक है, कौन से कोठारी साहब थे, तो आप दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी आपको मिल जाता है ना। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में इन्हीं का पूरा नाम ही पूछ ले तो क्या करेंगे, ऐसे ही अनवांटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दौलत सिंह कोठारी, याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी। ओके, देखिए वुड डिस्पैच की बात आ गई। वुड डिस्पैच, ठीक है, चार्ल्स वुड। किसने इसको जो है वुड डिस्पैच कौन लाए थे, चार्ल्स वुड। ठीक है, कब लाए थे दोस्तों, 1854 में। ठीक, अब वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, या शिक्षा का घोषणा पत्र भी आप कह सकते हैं, अधिकार पत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच। ठीक, हर्टांग समिति की बात आ गई, तो ये है आपका कब, 1929। कब है दोस्तों, 1929 में हर्टांग समिति बनी थी। फिलिप हर्टांग इसके अध्यक्ष थे। इसका काम था अपव्यय अवरोधन को कम करना या रोकना। तो अपव्यय अवरोधन के लिए हर्टांग समिति बनी थी भैया। 69,000 के परीक्षा में ये प्रश्न एकदम पूछा गया था, और यही पूछा ही गया था जो यहां पर मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, चारों ऑप्शन डन हो गए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से अपव्यय व अवरोधन को कम करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई। भैया यही तो आपको बताया अभी हमने, कौन सी समिति, हर्टांग समिति। अध्यक्ष कौन थे, फिलिप हर्टांग। कब बनी थी, 1929 में। डन है। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग का गठन दोस्तों किसने किया, तो ये किया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर करके इनका नाम था। कब गठित हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। कब था, 1952-53 मुदालियर आयोग। बात यह है कि पूछता क्या है इसमें, कि ये किस शिक्षा से जुड़ी थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो ये जुड़े थे माध्यमिक शिक्षा। तो जो ये आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। सैडलर आयोग यहां पर दिया है, तो ये था 1917, मतलब 1917 में सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन बना।
और ये किस शिक्षा के लिए था? तो ये उच्च शिक्षा के लिए था। किस शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा। कोठारी आयोग भैया प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा। कब आए थे ये? 1964 में। ओके, डन है। 1964। DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, पूरा नाम इनका क्या है? दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर DS कोठारी। आगे चलते हैं। पांचवा है शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों उस समय थे राजीव गांधी जी, और नई शिक्षा नीति बनने वाली थी लेकिन बन नहीं पा रही थी। ठीक है, तो एक दस्तावेज बना शिक्षा की चुनौती नाम से, और वो बना कब? 1985 में। और यही दस्तावेज जो था आगे चलकर क्या बना? नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति जो बनी क्या, कब? 1986। तो यही दोस्तों नई शिक्षा नीति जो बनी वही क्या थी? शिक्षा की चुनौती। जो यही दस्तावेज था यही नई शिक्षा नीति के रूप में सामने आया। तो ये दस्तावेज 1985 में बना था और शिक्षा नीति 1986 में। डन। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के हेतु, मतलब संस्तुति का मतलब ये होता है ना कि उसमें जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको जानना, देखना और जा करके फिर उसमें कहां-कहां सुधार करना है, ये जानकारी, ये रिपोर्ट सरकार को सौंपना। ठीक है, तो ये संस्तुति होती है। अब देखिए कौन जो है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुति के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? तो आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर फिर से आपको 4 समितियां, ठीक है, तो एक एक समिति के बारे में बात करेंगे। इसका उत्तर है आपको कि राममूर्ति समिति जो बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर राममूर्ति थे, तो इन्हीं की समिति थी, ये बनाई गई थी। किस लिए? 1986 वाली शिक्षा नीति की संस्तुति करने के लिए। तो ये समिति कब बनाई गई? 1990 में बनाई गई। ठीक है, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। 1992 में क्या आया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। इसके बारे में आपको बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। हो सकता है कि ये वो क्लास आपको कल मिल भी जाए। ठीक है, थोड़ा सा समय कम मिलता है आजकल, स्कूल में भी मेरे बहुत काम रहता है। वैसे तो मैं स्कूल में यहाँ क्लास वाला ये वाला काम तो नहीं करता हूं, लेकिन स्कूल में जब वर्क ज्यादा हो जाता है ना तो थकान लग जाती है, क्योंकि आजकल गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तो एडमिशन वगैरह है बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान चलाने के लिए। ठीक है, गांव-गांव में जाते हैं, धूप बहुत ज्यादा होती है तो थकान ज्यादा लग जाती है, इसीलिए वर्क थोड़ा कम कर पाते हैं रूम पर आकर। ठीक है, बात करें हर्टांग समिति, तो आपको पता है फिलिप हर्टांग कब बनी थी? 1929 में। हर्टांग समिति आपकी कब बनी थी? 1929। कहीं अगर डेट का कुछ गलती होती है तो आप कमेंट देखिएगा, आप बताइएगा। अगर कहीं भी गलती हुई होगी तो मैं उसको सुधार करूंगा। कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए। फेरवानी समिति, एक यहां पर समिति लिख दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है आपको यहां पर। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति है। फेरवानी समिति की अनुशंसा पर सेबी की स्थापना की गई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992। ठीक है, चलिए, ये खैर यहां की बात नहीं। यशपाल समिति, अब यशपाल के बारे में भैया, यशपाल समिति भी आपको जानना चाहिए। यशपाल जी के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको पता हो जाना चाहिए। कैसे? 1992 में ये समिति बनी और इनका काम क्या था? ये समिति देखिए, इनको जो है शिक्षा को बोझ मुक्त करना था। तो ये इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, अपना जो जांच रिपोर्ट दी, उसे क्या कहा गया? शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के। कब? देखिए, इन्होंने 1992 में गठन हुआ, 1993 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट इनकी कहा गई शिक्षा बिना बोझ के। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा बिना बोझ के किसने दिया, रिपोर्ट किसने दी, तो यशपाल समिति ने। शिक्षा बिना बोझ के किस समिति की देन है? तो यशपाल समिति की देन है। डन है। 1992 में समिति बनी, 93 में इसने रिपोर्ट सौंप दी। ठीक, आगे चलते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो भैया कितना बार बता दें, आपको एक बार बता दिया। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में। कब की? 1781। ठीक है। चार्ल्स ग्रांट, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हो गए। डन है। वेलेजली, अब भैया वेलेजली की भी बात आ गई तो वेलेजली का भी नाम देख लीजिए। वेलेजली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया था दोस्तों? देखिए वेलेजली ने किया, और कब किया एक बार मैं सन बता दूं आपको, 1800 में। कब किया था? 1800 में। पहले 1781 में कलकत्ता मदरसा, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कर दी? लॉर्ड वेलेजली ने कर दी। ठीक है। चार्ल्स वुड की बात आई तो वुड का घोषणा पत्र वही वाला, ठीक है, कब था? 1854। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो अभी आपने देखा शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र 1854 शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हर्टांग समिति 1929, बार बार रिवीजन इसीलिए किया जा रहा है, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए एकदम से। अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए 69,000 की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए। ऑकलैंड घोषणा पत्र कब आया था? देखिए ये आया था आपका 1939, ठीक है, ये आया था नहीं 1800, देखिए 1839 में आया था। थोड़ा थोड़ा कभी मिस हो जाता है तो उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। ऑकलैंड घोषणा पत्र 1839 में आया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया यहीं पर। हंटर कमीशन, तो भैया हंटर आयोग कब आया था? ये तो आपको याद ही हो गया होगा, मुझे लगता है कि ये आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, 1882 विलियम हंटर। डन है। प्रथम प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग था यही, हंटर कमीशन। आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल नामक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बेस्ट क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव स्कूल जॉन डीवी। किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। अब सभी के स्कूलों का नाम जान लेते हैं। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, या इन्होंने कहा बालोद्यान। क्या कहा? बालोद्यान। ठीक है, किसने कहा? ये कहा था फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल के स्कूल का नाम क्या था? बालोद्यान या किंडरगार्टन। ठीक है, अब देखिए मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा? मारिया मॉन्टेसरी ने अपने विद्यालय का नाम रखा बाल घर। ये था बालोद्यान मतलब बालक का बगीचा, और ये था बालक का घर, बालोद्यान। इनका था प्रोग्रेसिव स्कूल। प्लेटो के जो स्कूल था उसका नाम था एकेडमी। क्या नाम था? एकेडमी। चारों लोगों के स्कूलों का नाम डन हो गया आपको, मुझे तो नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला है द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये एक पुस्तक का नाम है, आप जानते हैं। तो द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये दोस्तों लिखा था प्लेटो ने। किसने लिखा था? प्लेटो। ये उत्तर आपको मिल गया होगा, प्लेटो ने लिखा था। द रिपब्लिक है, ठीक है, द लॉज है, एपोलॉजी है, ऐसी ढेर सारी किताबें हैं इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, बात करें रूसो की, तो रूसो की किताब थी दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी किताब थी इनकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमील। कौन सी किताब? एमील। एमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की दो किताबें पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद करके रहेंगे। जॉन डेवी की किताब की बात करें अगर, तो इनकी किताब का नाम था, देखिए जो याद करने वाली किताब, हाउ आई थिंक ऐसे कुछ था, हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक, ये इनकी किताब का नाम था, हाउ वी थिंक। तमाम किताबें थी इनकी, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं तमाम किताबों के नाम इनके। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, DEMO, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी इनकी किताब का नाम था। ठीक है, तो दो चार किताबें, आपको बहुत सारी किताबों के नाम बताए गए हैं, आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। फ्रॉबेल की किताबों की बात करें तो स्कूल, इनकी किताबों में स्कूल का जिक्र बराबर हुआ है। किसके किताबों में? नहीं, स्कूल का जिक्र इनके किताबों में देखिए हुआ है, जॉन डीवी की किताबों में। ठीक है, फ्रॉबेल की किताबों के एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, सारी किताबें मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन ऑफ मैन, मैं संगठित करने के लिए ये सारी चीजें एक जगह आपको उपलब्ध कराने के लिए मैं लिखता भी हूं थोड़ा बहुत, कि मैं लिख लूं, मैं बताऊं आप लोगों को तो गलतियां ना हो उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए याद जरूर करिएगा, आपको पढ़ाते पढ़ाते तो ये चीजें मुझे याद हो गई हैं। ठीक है, तो आपको याद होना जरूरी है। आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये पहला टेस्ट आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आपको इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है इसकी वो जाकर अटेंड कर लें, और कल संभवतः इसकी क्लास बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप लोग अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहिए। तो
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।